नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुंबई में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया है। साथ ही उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को निमंत्रण भी दिया है। आपको सीधे लिए चलते हैं। उपस्थित हमारे चेयरमैन सीआईआई महाराष्ट्र डॉक्टर के नंद कुमार जी, श्री प्रवीण सिन्हा जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से यहां से बात रखी, पूर्व चेयरमैन सीआईआई महाराष्ट्र, सुक्षी सोनिया गर्ग जी, जो कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उन्होंने बहुत विस्तार से उत्तराखंड के अपने जो एक्सपीरियंस है वो आप सबके सामने शेयर किए। प्रशांत जी, रंजू एलेक्स जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस.एस. संधू जी, श्री मीनाक्षी सुंदरम सेक्रेटरी, श्री विनय शंकर पांडे जी, रोहित मीना एवं अन्य आए हुए सभी हमारे सहयोगीगण, और आज इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारे आमंत्रण पर यहां पर आए हुए सभी इंडस्ट्री के लीडर्स, मैं जिनका नाम यहां से संबोधित नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे सभी उपस्थित हमारे इन्वेस्टर्स, उपस्थित जनसमूह और हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज आप सबकी ये जो आर्थिक राजधानी मुंबई में हम सब लोग आपके बीच में आए, और जहां ये आर्थिक राजधानी है, पूरे भारत का दिल है, वहीं आप सबके बीच में हम जो है भारत की नहीं दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया, और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि बड़ी संख्या में आकर आप सब लोगों ने हमारा यहां निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने का काम किया है। और जब हम मुंबई की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कोलाबा के व्यस्त बाजारों से लेकर बांद्रा की गगनचुंबी इमारतों तक, लोकल ट्रेनों की भीड़ भाड़, सिद्धि विनायक मंदिर, ऐसे मिलने वाली शांति, और मुंबई की जो आधुनिकता है, वहीं उत्तराखंड का जो संस्कृति है, वो जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा ही अनूठा संगम बनता है। और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है, आप सब जानते हैं कि मुंबई के बहुत सारे लोग, मुंबई, महाराष्ट्र, आसपास के लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड उनका लगातार आना जाना रहता है। कल भी जब हम जिस प्लेन से यहां आए, जिस फ्लाइट में आए, उसमें मैं देख रहा था बड़ी संख्या में लोग लगातार कंटिन्यूअस यहां से वहां आने वाले थे, और अपना उद्योग सभी संचालित करते हैं। जो हमारे यहां पर एक बड़ा सिटकुल, जैसा अभी रोहित मीणा जब यहां से प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो रोहित मीणा ने बताया कि बहुत सारे लोगों के मन में शंका होगी कि उत्तराखंड में जो लोग नहीं गए, सोनिया जी, रंजू जी, आप तो खैर वहां जाते रहते हैं और वहां पर काम भी करते हैं, तो आपको नहीं, प्रवीण जी, जिनको पता नहीं है, जैसे आप ही को बहुत सारी बातें पता नहीं थी, आप कह रहे थे कि भाई इतना शानदार वहां तो इतनी चीजें हैं, इतनी संभावनाएं हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि उत्तराखंड में जमीन नहीं होगी। उत्तराखंड तो एक हिल स्टेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15,000 एकड़ लैंड पर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है वहां, और इससे कहीं ज्यादा अभी हमारे यहां संभावनाएं, और 6-7 हजार एकड़ जमीन हमने ऑलरेडी वहां पर तैयार की हुई है। एक बड़ा लैंड बैंक हमने पहले से ही वहां बनाया हुआ है, इसलिए हमारे पास लैंड की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और साथ में जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं, सारी पॉलिसीज
आप सब लोगों के लिए जो सरल हो, आसानी हो, जिसमें काम करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, कोई मुश्किल ना आए, उसके भी सारे रास्ते हमने निकाले हैं। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूं और मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी यहां इतनी बड़ी संख्या है, पूरा का पूरा ये परिसर, पूरा का पूरा ये हॉल जैम पैक्ड है, कहीं जगह नहीं बची हुई है। तो ये मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए, जो लोग आपको सबको यहां इनवाइट करने के लिए आए हैं, हमारे लिए बहुत हमको ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है। यानी हमारे अंदर एनर्जी का एक तेजी से ऊर्जा देने का काम करता है। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई और उत्तराखंड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां ये महाराष्ट्र ये धड़कन की तरह है, धड़कन है, एक देश का दिमाग चलाता है, एक देश का दिमाग चलाता है और एक देश का दिल धड़काता है। इसलिए यहां के लोगों को विशेषकर से एक जुड़ाव के नाते, अधिकार के नाते भी आप सबके बीच में आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक हमारी अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 बिलियन बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी के तहत उत्तराखंड राज्य भी उसमें अपना योगदान दे, उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और साथ में उत्तराखंड राज्य जहां पर अपार संभावनाएं हैं। अभी मैं पिछले दिनों इंग्लैंड भी गया था, वहां पर लंदन में, लंदन में, बर्मिंघम में और बहुत सारे स्थानों पर जाकर वहां के लोगों से मिला था। उसके बाद अबू धाबी और दुबई में भी रोड शो के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, व्यक्तिगत रूप से भी जहां लोगों से मैंने चर्चा करी, तो मैंने देखा कि सभी लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। जब हम दुबई में जाते हैं तो देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। मैंने पहली बार में दुबई गया था, लंबी बिल्डिंग, ऐसे देखो तो दिखती ही नहीं है। बुर्ज खलीफा में तो ऊपर चढ़े तो संधू साहब, वो जो है वो जो लिफ्ट चल रही थी, लिफ्ट में भी हवा की आवाज आ रही थी जब ऊपर चल रही थी। तो लेकिन मैं जैसे ही बुर्ज खलीफा से बाहर आया, उन्होंने वाटर फाउंटेन और वो शो होना था, 2-3 मिनट का शो हुआ। उसके बाद हम बाहर आए तो अंदर तो एसी चल रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम बाहर आए और गाड़ी का इंतजार करने लगे, मुझे लगता है 10 मिनट हमको इंतजार करना पड़ा। 10 मिनट में हम सारे के सारे रंजू जी जो है सब पसीने से तरबतर हो गए। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा। उत्तराखंड में आप उद्योग लगाएंगे, उत्तराखंड में होटल बनाएंगे, उत्तराखंड में कोई और काम करेंगे तो बाहर जितना टेम्परेचर अंदर जितना हो रहा होगा, बाहर उससे बहुत कम हो रहा होगा। आपको वहां ठंड लगेगी। यानी कि दो अंतर है दोनों चीजों में। एक वहां पर मैन मेड और यहां पर सब कुछ जो है कुछ ही अपने हाथ से बनाना है, बाकी सारा का सारा गॉड मेड। तो सब कुछ जो है भगवान का बनाया हुआ है। तो ऐसा स्थान है उत्तराखंड। इसलिए आप सब लोगों से हम लोग आमंत्रित करने के लिए आए हैं। और मैंने जब से उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो ये सोनिया जी जानती हैं, हमने लगातार सबसे कम्युनिकेशन किया, लगातार संवाद किया, लगातार बातें करी। और इंडस्ट्री समूह के लोगों ने, इन्वेस्टर ने जिस प्रकार की हमसे पॉलिसियों की अपेक्षा करी, उस प्रकार की पॉलिसीज को हमने बनाया। उसी का परिणाम है। और जब हम आपके बीच में आए हैं, तो आपके बीच में आने से पहले हम सारी पॉलिसीज बनाकर आए हैं। जो भी सुझाव लोगों के आए हैं, जितनी एडवाइज आई है, जितनी जरूरत आई है, या जिन कामों को इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इन्वेस्टर के लिए, किसी भी फील्ड में, बहुत सारे फील्डों की हम बात कर रहे हैं, सभी फील्डों में, तो उनको उनके अनुकूल बनाकर तब हम आपके बीच में आए, तब हम बात कर रहे हैं। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो आपके बीच में से जो भी सुझाव, जो भी बातें हो रहेंगी, उन बातों को भी हम अमल में लाएंगे। हमने अपने आप को बहुत लिबरल बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि
कोई भी इन्वेस्टर है, कोई इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, कोई व्यापार करने वाले हैं, वो व्यापार करने वहीं जाते हैं जहां वो सुरक्षित स्थान देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। और मैं अपने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं और लोग बैठे हैं, मैं सबसे एक बात कहता हूं कि जो भी इन्वेस्टमेंट करने आएगा, जो बड़े उद्योग समूह हैं वो तो बहुत सारे स्थानों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक राज्य में करते हैं, दूसरे राज्य में करते हैं, एक स्थान में करते हैं, दूसरे स्थान में करते हैं, देश दुनिया के अनेकों स्थानों पर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पूरे जीवन की कमाई को एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बार करेंगे तो वो अपना फ्यूचर भी देखेंगे, अपनी सुरक्षा भी देखेंगे और आने वाले समय में ये देखेंगे कि यहां पर व्यापार किस प्रकार से चल सकता है। तो हमको उसको अपने सोच में रखकर, केवल हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप आइए, आप आ जाइए और आकर फंस जाइए। आप आइए और हम भी आपके साथ, आप हमारे राज्य में काम करेंगे तो ये तय मानिए कि डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम आपके एक सह पार्टनर के रूप में हैं। सह पार्टनर जो आपके इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को सुरक्षा देने के लिए, इंडस्ट्री के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और इंडस्ट्री का विकास होता रहे, इंडस्ट्री चलती रहे, उसके लिए सरकार भी बराबर चिंता करेगी। क्योंकि केवल ये नहीं होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं, इंडस्ट्री एक बार शुरू करते हैं, कई बार इंडस्ट्री रुक जाती है, कई बार बीच में उनको अपना काम रोकना पड़ता है। तो इस प्रकार का हम नहीं चाहते, इसलिए हमने कहा है कि हम बात करके लोगों से उनकी बातों को समझकर और उनके अनुकूल नीतियों को बनाकर हम उसमें काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने जो उत्तराखंड का भी अंतिम कोना है, उस कोने तक विकास पहुंचे, उस कोने तक लोग पहुंचे। अभी टाटा की बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि अब कुछ ऐसे राज्य वो ढूंढ रहे हैं जहां पर अभी जीडीपी कम है। ऐसे बहुत सारे समूह हैं जो केवल अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, वो देश की भी चिंता कर रहे हैं, देश के उन राज्यों की भी चिंता कर रहे हैं जो राज्य पिछड़ गए हैं। क्योंकि कोई भी देश तभी आगे बढ़ेगा, तभी वो विकसित माना जाएगा जब पूरे देश के अंदर एक समान रूप से, समावेशी रूप से विकास हो और पूरे देश का एक साथ विकास होगा। जो क्षेत्र पीछे छूट गए वो भी आगे आएंगे। तो ऐसे भी समूह काम कर रहे हैं, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं। और हम पलायन की बात करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ उत्तराखंड के अंदर इन सालों में, और पहले से भी होता रहा क्योंकि रोजगार के लिए लोग बाहर जाते रहे। आप सब लोगों के बीच में से जब लोग वहां आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, अपने काम करेंगे और विशेषकर से पहाड़ों के क्षेत्र में काम करेंगे, तो उनको वहीं पर रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा। और मुझे खुशी है कि मैं जब आप सबके बीच में आया हूं तो आज से पहले, यानी आज तो बहुत बड़ी संख्या हो गई है, कम से कम कितने पांडे जी, हम लोग 60-70 लोगों से तो मिल चुके हैं, लगभग 70-80 लोगों से मैं भेंट कर चुका हूं अभी, 1 to 1 करके या एक करके, 2 करके। अभी बहुत सारे लोगों से मिलना है, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी आ गए हैं, ये भी मिलेंगे, हम लोग सब मिलेंगे, कम से कम 400-500 लोगों से मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तक के जितने एक करके मिलने वाले लोग थे वो सबसे अधिक कहीं होंगे तो वो मुंबई में ही होने वाले हैं। और 1 लाख करोड़ के हमारे पास अभी तक एमओयू साइन हो चुके हैं, और वो केवल एमओयू नहीं हुए हैं। कई बार लोगों को लगता है कि एमओयू हो गए, अब आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। हम तो उन्हीं के साथ एमओयू कर रहे हैं, हम कह रहे भैया किसी को जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, केवल फॉर्मल होने की आवश्यकता नहीं है, आपको काम करना है, आप पहले काम को समझिए। हमारे पास और भी बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, मैं आपको बताऊं, और हम उन सभी को देख रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं। उसका आकलन करने के बाद उनका भी अच्छा होगा और हमें भी लगेगा राज्य के हित में, तो हम उन सभी को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा मानना है कि कोई भी निवेशक निवेश करता है और उसे जब विश्वास होगा कि उसका काम अच्छा चलेगा तो वो करेगा, और उससे कम समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। हमने शुरू से इन सब चीजों पर ध्यान दिया है। और राज्य में हमने जो सिंगल विंडो सिस्टम है, हमने सिंगल विंडो सिस्टम पर भी बहुत व्यवहारिक रूप से उस पर काम हो, और उस दिशा में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी पूरी तरह से बहुत सारे लोग वहां काम करते होंगे, पूरी तरह से धरातल पर उतर गया 100%, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमने एक शुरुआत करी है कि उसको एकदम सख्ती से उसको काम करें, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की
परेशानियों का सामना न करना पड़े और वन स्टॉप शॉप ये व्यवस्था भी हमने प्रारंभ करी है। साथ ही मुझे ये बताते हुए भी आप सबको खुशी हो रही है कि अलग अलग सेक्टर्स में जो इन्वेस्टर फ्रेंड हैं उनकी भी हमने नियुक्ति की है और 5 करोड़ रुपए से अधिक की जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे और राज्य की ओर से जो तमाम प्रकार के एनओसी इत्यादि जो लेती हों उन सभी को वो दिलवाने का काम, निवेशकों को उपलब्ध कराने का काम उनके माध्यम से होगा। इसके साथ साथ हमने राज्य के अंदर कुछ सेक्टरों को फोकस किया है। वो सेक्टर हैं पर्यटन टूरिज्म का है, आयुष का, वेलनेस का, फूड प्रोसेसिंग का, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर हैं, इनको विशेष रूप से हमने फोकस किया है और इसके लिए हमने जो जरूरत है इन सेक्टरों में निवेश के लिए, काम करने के लिए जिसकी आवश्यकता है, उन सभी को हमने उन सभी फॉर्मेलिटीज को और उन आवश्यकताओं को हमने पूरा किया है। अभी हमने जो हमारे निवेशक हैं उनके लिए मजबूत नीतिगत ढांचे में उनके अनुरूप जो इन्वेस्टर हैं उनके अनुरूप भी जो योजनाएं बनाई हैं और 4 महीने में 27 से अधिक जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनको बनाया है या बहुत सारी जो पॉलिसी हैं उनको लिबरल भी किया है। कुछ में अगर संशोधन करना पड़ा है तो उनको हमने संशोधित भी किया है। आपको अभी प्रेजेंटेशन में बता ही दिया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था अच्छी है, किसी प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं है, शांति है और आसानी से कोई भी व्यक्ति वहां पर काम कर सकता है, कोई भी अपना व्यवसाय कर सकता है। साथ ही मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जो बहुत सारी जगह पर आप देखते होंगे लगातार यूनियंस के बीच में और श्रमिकों के बीच में, साथ में जो प्रबंधक वर्ग है उनके बीच में लगातार क्लैश होते हैं, लेकिन हमारे यहां उत्तराखंड में क्लैश बहुत मतलब न्यून से भी न्यून है, 0 है। मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल है ही नहीं, या कहीं पर जरूरत पड़ती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको भी तत्काल जो है समाप्त कर दिया जाए। विद्युत टैरिफ पूरे देश के अंदर सबसे कम उत्तराखंड के अंदर है और पीस टू प्रोस्पेरिटी के मूल मंत्र के साथ हमने निवेश के अनुकूल सरकार अत्याधुनिक जो बुनियादी ढांचे हैं और उत्कृष्ट जो मानव श्रम है, शांतिपूर्ण वातावरण है, पारदर्शी प्रोत्साहन नीतियां हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान के अधिकाधिक शहरों से हमारे यहां देहरादून से सीधी फ्लाइट चलती है, लगभग 40 के लगभग फ्लाइटें चलती हैं। इसके साथ जो एक बड़ा हमारा सिटकुल पंतनगर में है, वो पंतनगर के सिटकुल के पास हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बना रहे हैं। जल्दी ही उसके लिए हमने जो सारी फॉर्मेलिटीज है, लगभग 800 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने भारत के जो विमानन मंत्रालय है उस मंत्रालय को हमने हस्तांतरित करने की प्रक्रिया कर दी है और रेल सेवा भी लगातार चल रही है और दिल्ली के बहुत नजदीक है पूरा का पूरा क्षेत्र। जैसा अभी सोनिया जी बता रही थी कि दिल्ली से 3.5 घंटे में देहरादून पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में ये दूरी भी आपकी मात्र 2 से अधिकतम मतलब 2 या अधिकतम 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच पाएंगे, हरिद्वार पहुंच जाएंगे, ऋषिकेश पहुंच जाएंगे और रामनगर, रुद्रपुर ये सारा स्थान जहां हमारा बड़ा सिटकुल है वो सारा का सारा दिल्ली के बहुत नजदीक का क्षेत्र है और हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी हमारे यहां से चलें, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि निजी क्षेत्र के साथ मजबूत संबंध बनाने एवं जो हमारी साझेदारी है उसको स्थापित करने के से हम राज्य में आर्थिक प्रगति और जो रोजगार के अवसर हैं उसको और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए उत्तराखंड में हमने उद्योगों के साथ बेहतर संबंध एवं तालमेल बढ़ाने के लिए
हमने अपनी जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखी है, हमारी प्रायोरिटी है कि हम निवेश को बढ़ावा दें, उद्योगों को अच्छा माहौल दें, अच्छी व्यवस्थाएं करें, अच्छा सुशासन का जो भी काम होता है वो सारा का सारा उद्योगों के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में भी लोगों को दें। और आप सब जानते हैं कि देवभूमि जो उत्तराखंड है, कई बार लोग कहते हैं कि साहब वहां पर डेस्टिनेशन कहां है। फिल्म इंडस्ट्री वाले, जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री वालों के बीच में गया तो उन्होंने पूछा कि आपके यहां इतने डेस्टिनेशन है, इसके अलावा कहां डेस्टिनेशन है। जैसे बोलते हैं देहरादून है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, चक्राता है, औली है, उत्तरकाशी है, नैनीताल है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, मुनस्यारी है। तो मैं उनसे कहता हूं कि आपकी नजर जिधर को जाएगी, आपकी जिधर को नजर जाएगी उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। देखिए गंगा वहां निकलती हैं, गंगा जी निकलती हैं, गंगा जी का उद्गम है, यमुना जी का उद्गम है, पिंडर है, अलकनंदा है, भागीरथी है, सरस्वती है, महाकाली हैं, कोसी हैं, ऐसी अनेकों नदियां जो साल भर प्रभाववान रहती हैं, वो सारी की सारी देवभूमि उत्तराखंड से ही निकलती हैं। हमारे यहां ग्लेशियर हैं, बर्फ की चोटियां हैं, पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, और उससे बड़ी बात कि पूरे राज्य का 71% जो एरिया है वो फॉरेस्ट है। जिम कॉर्बेट जैसा पार्क उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और पूरी दुनिया के लोग वहां पर आते हैं, टाइगर देखने भी आते हैं, टाइगर सफारी भी करते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से, आयुष की दृष्टि से, वेलनेस की दृष्टि से, हर दृष्टि से देवभूमि, और काम करने की दृष्टि से भी देवभूमि में उद्योग धंधे भी भगवान की कृपा से फल फूल रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विशेष जो लगाव है वो उत्तराखंड राज्य के साथ है, और उन्होंने उत्तराखंड को इस दशक को उत्तराखंड का दशक उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उस दिशा में हम तेजी से आगे भी बढ़